आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। करीब 150 किलोमीटर की यात्रा आज दिल्ली के छतरपुर में मां आद्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर 10 नवंबर को वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। बाबा बागेश्वर के साथ इस यात्रा में देश के जाने माने संत, कलाकार, नेता शामिल होंगे। यात्रा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति, हिंदू एकता और राष्ट्रवाद को मजबूत करना है। यात्रा के लिए अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस पूरी यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। यात्रा में 7 संकल्प लिए जाएंगे, जिनमें धर्मांतरण को रोकना, लव जिहाद पर लगाम के साथ साथ हिंदू धर्म में भेदभाव खत्म करना शामिल है। यात्रा में 15 रथ होंगे, जिनमें हिंदू दर्शन की कई झांकियां होंगी। ये पूरी यात्रा के साथ साथ चलेंगे। यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि यात्रा हिंदू समाज के लिए है, किसी के खिलाफ नहीं है। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा, बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। इसके लिए ये पदयात्रा है, 150 किलोमीटर की है। यात्रा से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया कि उनकी यात्रा किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। 80 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। उन सभी हिंदुओं की लड़ाई हम गांव गांव, गली गली में पहुंचकर लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि इस देश में हिंदू एकता हो, सनातन एकता हो। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के पक्ष में पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में हम आपको निवेदन करना चाहें कि कोई भी पदयात्री अस्त्र शस्त्र लेकर न आए। इस पदयात्रा में माताओं की सुरक्षा विशेष रूप से हो। इस पदयात्रा में रहने की, भोजन की व्यवस्था बहुत व्यापक रूप से की जा रही है। जितनी सामर्थ्यता है हमारी, इन 10 दिनों में 9 रातें रुकेंगे, 10 दिनों तक चलेंगे। प्रातः काल हनुमान चालीसा राष्ट्रगान से प्रारंभ होगी। इसके बाद पदयात्रा बढ़ेगी। गांव के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे हिंदू एकता के लिए संकल्प दिलवाएंगे। मंचों पर संकल्प दिलवाया जाएगा, रोड पर भी संकल्प दिलवाया जाएगा। इस देश के साधु, संत, महात्मा और अभिनय जगत के लोग और राजपीठ के लोग, सभी लोग इस पदयात्रा में आ रहे हैं। जो जो हिंदुत्व से प्रेम करते हैं, सनातन से प्रेम करते हैं, तिरंगा से प्रेम करते हैं, वो इस पदयात्रा में आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इस यात्रा में 7 संकल्पों को लेकर चल रहे हैं। ये संकल्प हर रोज सुबह शाम दोहराए जाएंगे। 7 संकल्प लिए जाएंगे। हिंदू एकता का, सामाजिक समरसता का, यमुना शुद्धिकरण हो, गौ माता राष्ट्रमाता हो, पर मूल रूप से हम कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के प्रति सजग रहें। हमारा उद्देश्य इस पदयात्रा का आपकी आने वाली पीढ़ी को बचाना। यहाँ जितने पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं या कैमरा चलाने वाले हैं, हम आपके बच्चों के लिए भी ये पदयात्रा कर रहे हैं, ताकि आपके बच्चे आने वाले समय में इस्लामिक ना हो जाएं, अपनी परंपरा को मानते रहें। इसके लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में 10 तारीख जो है, वो पूरी की पूरी 10 तारीख की पदयात्रा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनकी शहादत के लिए ये उनका वर्ष चल रहा है, शहादत का साला चल रहा है। उस दिन की पदयात्रा पूरी उनके लिए समर्पित रहेगी। एक दिन की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित रहेगी। इस देश के 2 ही रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। इन 10 दिनों की पदयात्रा में
पूरी पदयात्रा हिंदू एकता के लिए है। हम साधु होने के नाते गांव गांव गली गली जब जाएंगे, 150 किलोमीटर, 3 प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 6 जिले, लगभग अगल बगल से मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें, 5 करोड़ की लगभग आबादी के बीच से, जनसंख्या के बीच से ये पदयात्रा निकलेगी। लगभग 40,000 से 1 लाख सनातनी हिंदू इस पदयात्रा में सम्मिलित होंगे। देश के संत, महंत, महापुरुष, अभिनेता, नेता, खेल जगत के लोग इस पदयात्रा में आएंगे और हम गांव गांव गली गली जाकर हिंदू एकता की। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि यात्रा में सबको न्योता है। ये यात्रा किसी पार्टी की यात्रा नहीं है। हिंदू एकता की भिक्षा मांगेंगे। इस पदयात्रा में 2 बातें विशेष रूप से हैं। जो पदयात्रा में आवे अस्त्र शस्त्र ना लावे। इस पदयात्रा में जो आवे हिंदू एकता पर जोर दें। इस पदयात्रा में जो आवे किसी दूसरे मजहब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां ना करें, क्योंकि हम ईसाई या मुसलमानों के खिलाफ नहीं। इस पदयात्रा में कल हर दिन की पदयात्रा प्रातः काल से शुरू होगी, 7 बजे से होगी, सायं 6 बजे हम विराम करेंगे। आगे न किसी पार्टी के लिए है, न किसी पार्टी के पक्ष में है, न किसी के विपक्ष में है, न सरकार से मांग के लिए है। केवल विचारिक क्रांति है, विचारों को जगाने के लिए है। जिस जिस पार्टी में हिंदू है उस